वेलकम टू स्टडी सी। आज हम बात करेंगे बायोलॉजी के पार्ट 3 के बारे में और उन सभी क्वेश्चंस की बात करेंगे जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है आने वाले एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो उन सभी की हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं अब हमारे क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है कि गोल्जी काय का प्रमुख कार्य क्या है। गोल्जी काय का प्रमुख कार्य क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा स्रावी। इसका प्रमुख कार्य क्या है? स्रावी, प्रोटीन का पृथक्करण करना। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है। क्वेश्चन ये है हमारा कि किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा कोशिका भित्ति। राइट आंसर क्या है इसका? कोशिका भित्ति के कारण। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा अंगक प्राय जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है। कौन सा अंगक है जो जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर होगा लवक। लवक उपस्थित नहीं होता है जंतु कोशिका के अंदर। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग है जो डीएनए को रखता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो डीएनए को रखता है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कोशिका व आणविक जीव विज्ञान के अंदर कहाँ स्थित है। कि कोशिका और जो आणविक जीव विज्ञान केंद्र है वो कहाँ पर स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हैदराबाद। हैदराबाद में स्थित है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि जीवद्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। जीवद्रव्य शब्द का प्रयोग है वो सर्वप्रथम किसने किया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पुरकिंजे ने। पुरकिंजे ने जीवद्रव्य का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां किसके द्वारा नियंत्रित होती है। क्वेश्चन है कि कोशिका की जो क्रियात्मक गतिविधियां है वो किसके द्वारा नियंत्रित होती है। तो इसका राइट आंसर होगा केंद्रिका द्वारा। किसके द्वारा होती है? इसकी केंद्रक के द्वारा होती है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि जीवद्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह कथन किसका है। जो जीवद्रव्य है जो जीव विज्ञान का भौतिक आधार है, तो यह कथन किसने कहा था। तो इसका राइट आंसर होगा हेक्सले ने कहा था। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार से आकर्षक रंग प्रदान करता है। फूल होते हैं और बीज होते हैं, उनको जो आकर्षक रंग प्रदान करता है वो कौन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा क्रोमोप्लास्ट। इसका राइट आंसर क्या है? क्रोमोप्लास्ट। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पत्तियों का हरा रंग प्रदान करता है। पत्तियों का हरा रंग प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर होगा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट है जो पत्तियों का हरा रंग प्रदान करता है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं। जो कोशिका है कि जो आत्महत्या थैली है वो किसको कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा लाइसोसोम। लाइसोसोम को कहते हैं। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जीवन का भौतिक आधार है। जीवन का भौतिक आधार है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्रोटोप्लाज्मा। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। प्रोटोप्लाज्मा है जो जीवन का एक भौतिक आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। न्यूक्लियस की खोज है वो सर्वप्रथम किसने की थी। तो इसका राइट आंसर होगा ब्राउन। ब्राउन ने की थी न्यूक्लियस की सर्वप्रथम खोज। तो बी ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है। माइटोकॉन्ड्रिया है जो किसमें अनुपस्थित होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जीवाणु। जीवाणु में अनुपस्थित होता है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भोजन का अनिवार्य अवयव क्या है। भोजन का अनिवार्य अवयव है वो क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है। इनमें से कौन सा पदार्थ है जो मानव शरीर के अंदर ईंधन का काम करता है। तो इसका राइट आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट है जो मानव के शरीर में ईंधन का काम करता है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें
कैप्सूल का आवरण बना होता है। कैप्सूल का जो आवरण है वो किसका बना होता है? तो इसका राइट आंसर होगा स्टार्च। स्टार्च का बना होता है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, शहद का प्रमुख घटक है। शहद का प्रमुख घटक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फ्रैक्टोस। शहद का प्रमुख घटक क्या है? फ्रैक्टोस है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? इनमें से कौन सी शर्करा है जो तत्काल ऊर्जा को प्रदान करती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ग्लूकोज। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, शहद में मुख्यतः क्या होता है? शहद में मुख्यतः क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है। इनमें से जो सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है वो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है। कि मानव का जो शरीर है इसमें कार्बोहाइड्रेट और पुनः संग्रहित कहाँ होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ग्लाइकोजन में। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एथलीट में निम्न में से किसमें जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है? एथलीट को निम्न में से किसमें जल्दी और सबसे ज़्यादा ऊर्जा मिलती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कार्बोहाइड्रेट। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? शरीर में ऊतकों का निर्माण है वो किससे होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्रोटीन। प्रोटीन से होता है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एंजाइम मूल रूप से क्या होता है? एंजाइम है वो मूल रूप से क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्रोटीन। एंजाइम क्या होते हैं? मूल रूप से प्रोटीन होते हैं। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? कि सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत है वो कितना होता है? तो इसका राइट आंसर होगा 42%। सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? 42% होती है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? इनमें से कौन सा है जिसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सोयाबीन। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं। शाकाहारी जो लोग होते हैं वो अधिकतम प्रोटीन किससे पाते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दालू से। दालू से पाते हैं सबसे ज़्यादा। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में वसा जमा होती है। मानव शरीर है इसमें वसा जमा होती है वो कहाँ पर होती है? तो इसका राइट आंसर होगा वसा ऊतकों में। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया है? विटामिन शब्द है वो किसने प्रतिपादित किया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फंक। फंक ने किया विटामिन शब्द का प्रतिपादन। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से किसमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है? इनमें से कौन सा है जिसमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है? तो इसका राइट आंसर होगा प्रोटीन। प्रोटीन से ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। और ये हर एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है, इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? इनमें से कौन सा है जिसको रक्षात्मक पदार्थ कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा विटामिन। विटामिन को रक्षात्मक पदार्थ कहते हैं। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? इनमें से विटामिन है वो जो गाजर का समृद्ध स्रोत है वो कौन सा विटामिन है इनमें से? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए विटामिन है वो गाजर का समृद्ध स्रोत है। इसका ए ऑप्शन है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। मानव शरीर में विटामिन ए है वो कहाँ पर संचित रहता है? तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा यकृत में। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, रतौंधी का मुख्य कारण किस विटामिन की कमी है? रतौंधी का मुख्य कारण किस विटामिन की कमी है? तो इसका राइट आंसर विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, थायमिन क्या है?
थायमीन क्या है? जो थायमीन है वो विटामिन B1 का एक रासायनिक नाम है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? जो विटामिन सी है इसका रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है एस्कोर्बिक अम्ल। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किसी सब्जी से प्राप्त न होने वाला विटामिन कौन सा है? तो किसी सब्जी से प्राप्त न होने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन डी। विटामिन डी प्राप्त नहीं होता है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? विटामिन डी। विटामिन डी होता है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पालक से। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितना प्रतिशत होता है? कि मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन है वो कितना प्रतिशत होती है? तो इसका राइट आंसर होगा 50%। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? इनमें से कौन सा स्रोत है जो आयोडीन का सर्वोत्तम है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा शैवाल। शैवाल सबसे अधिक आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मछलियों के यकृत के तेल से किसकी प्रचुरता होती है? जो मछलियों के यकृत होते हैं उसमें जो तेल पाया जाता है उसमें किस विटामिन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? विटामिन डी की। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विटामिन डी के सर्जन में निम्न में से कौन पाया जाता है? विटामिन डी के सर्जन में निम्न में से कौन पाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कैल्सीफेरोल। कैल्सीफेरोल पाया जाता है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विटामिन का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा टोकोफेरोल। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? मानव का शरीर है इसमें रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? तो इसका राइट आंसर होगा विटामिन के। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, धातु में निम्नलिखित में क्या होता है? धातु में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा कैल्शियम। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध धातु की विकृति के साथ हुआ है? तो निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध है जो धातु की विकृति के साथ है? तो इसका राइट आंसर होगा फ्लोरीन। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन से खनिज की आवश्यकता है? तो इसका राइट आंसर होगा पोटेशियम। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? सागरीय जो खरपतवार है वो किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो इसका राइट आंसर होगा आयोडीन। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है? पालक के पत्तों में सबसे अधिक मात्रा किसकी पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आयरन। आयरन की मात्रा। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी कमी से दंत क्षय होता है? किसकी कमी से दंत क्षय होता है? तो इसका भी राइट आंसर होगा फ्लूओरिन। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किसमें भरपूर लोहा तत्व पाया जाता है? तो किसमें भरपूर लोहा तत्व पाया जाता है? तो सब्जियों में, हरी सब्जियों में भरपूर लोहा तत्व पाया जाता है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से वसा कौन विलय नहीं होता है? इनमें से वसा है जो कौन विलय नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर होगा विटामिन सी। वसा में विलय नहीं होती है विटामिन सी। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापानी एन्सेफेलाइटिस का कारक होता है? जो जापानी एन्सेफेलाइटिस का कारक है वो कौन होता है? विषाणु होता है इसका। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ईसीजी जिस अंग का कार्य प्रणाली प्रकट होती है वह है? ईसीजी से जिस अंग की कार्य प्रणाली प्रकट होती है वह है? तो इसका राइट आंसर होगा मस्तिष्क की। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आपके दिमाग में आ रहा होगा ईसीजी से लेकर हृदय को, तो हृदय नहीं होगा इसका,
मस्तिष्क होगा। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। केसीन दुग्ध होता है, केसीन दुग्ध होता है, तो केसीन दुग्ध होता है प्रोटीन। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस तत्व की कमी के कारण घेंगा रोग होता है। किस तत्व की कमी के कारण घेंगा रोग होता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आयोडीन की कमी से। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करता है। मानव का जो शरीर है इसमें जो संक्रमण है उसको रोकने में मदद कौन करता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विटामिन सी। विटामिन सी करता है संक्रमण को रोकने में मदद करता है। सॉरी, ये आंसर गलत है, विटामिन ए करता है संक्रमण को रोकने में। कौन सा करता है, विटामिन ए। विटामिन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा रोग रक्तदान द्वारा नहीं फैलता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग है जो रक्तदान द्वारा नहीं फैलता है, तो इसका राइट आंसर होगा टाइफाइड। टाइफाइड नहीं फैलता है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप है, कि कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप है, तो इसका राइट आंसर है CO60। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मिनीमाता रोग का कारण है। मिनीमाता रोग का कारण है, तो इसका राइट आंसर है पारा। पारा इसका राइट आंसर होगा, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सनशाइन विटामिन है। सनशाइन विटामिन है, तो विटामिन डी है जो सनशाइन विटामिन है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीत ज्वर संचारित किया जाता है। पीत ज्वर है वो संचारित किया जाता है किसके द्वारा, तो इसका राइट आंसर होगा एडीज के द्वारा। एडीज के द्वारा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रमण है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग है जो संक्रमक है, तो इसका राइट आंसर होगा डिप्थीरिया। डिप्थीरिया एक संक्रमक रोग है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्राय वायु से फैलता है। इनमें से कौन सा रोग है जो वायु के द्वारा फैलता है, तो इसका राइट आंसर होगा प्लेग। प्लेग वायु के द्वारा फैलता है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से विटामिन कौन सा है। इनमें से विटामिन कौन सा है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फोलिक अम्ल, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है। छिली हुई सब्जियों को अगर धो दे तो कौन सा विटामिन निकल जाता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विटामिन सी निकल जाता है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा प्रोटीन दूध में पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन है जो दूध में पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर है केसीन। केसीन पाया जाता है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाता है। किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा लैक्टोज की उपस्थिति के कारण। लैक्टोज की उपस्थिति के कारण क्या होता है, मिठास आ जाता है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है। मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है, 206 होती है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो इसका राइट आंसर होगा 300 हड्डियाँ होती है। इसमें 300 हड्डियाँ होती है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसमें ऑप्शन नहीं है लेकिन इसमें 300 होती है, इसका आपको मालूम होना चाहिए। 300 के आसपास होती है, कोई कन्फर्म नहीं है अभी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मनुष्य में मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियाँ होती है। मनुष्य की जो खोपड़ी इसमें कितनी अस्थियाँ होती है, तो इसका राइट आंसर है 8, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में पसलियाँ कितने जोड़े होते हैं। मनुष्य के शरीर में पसलियों में के कितने जोड़े होते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा 12 जोड़े होते हैं, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर का सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है। शरीर की जो सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है वो कहाँ पर होती है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जबड़े में। जबड़े में होती है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी है, तो इसका मालूम होगा आपको। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, स्टेपिस, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है फीमर, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन मानव पैर की हड्डी नहीं है। इनमें से कौन सी हड्डी है जो मानव के पैर की नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ह्यूमरस। ह्यूमरस नहीं है,
ये हमारे भुजा से लेकर कोहनी के बीच की भुजा है वो होती है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? खोखली होती है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? टीबिया नामक हड्डी है वो किस में पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा टांग के अंदर, पैर के अंदर पाई जाती है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मानव शरीर के किस अंग को हड्डी सबसे लंबी होती है? मानव शरीर के किस अंग की हड्डी है वो सबसे लंबी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा जांघ की। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मानव के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत है जो 2 बार विकसित होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 20। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग से संपन्न होता है? मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग है वो किस अंग से संपन्न होता है? तो इसका राइट आंसर होगा छोटी आंत से। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचन एंजाइम नहीं है? मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचन एंजाइम नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा गैस्ट्रीन। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोन में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फास्फेट विनियमित करता है? मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोन में से कौन सा कैल्शियम फास्फेट को विनियमित करता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्राउटू हार्मोन। इसका राइट आंसर क्या होगा? प्राउटू हार्मोन। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? मानव की जो पाचन नली है वो लगभग कितने फीट लंबी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा 32। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मुख में मंड का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? मुख में मंड का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा टाइलिन ए द्वारा। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कॉर्निया। पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है, दुग्ध प्रोटीन है इसको पचाने वाला एंजाइम है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा रेनिन। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? क्वेश्चन हमारा ये है कि अधिकतम पोषक तत्व है वो रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा छोटी आंत से। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा टाइलिन। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि पेट में भोजन पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एंजाइम की। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मुख से निकली लार किसका पाचन करती है? मुख से जो लार निकलती है वो किसका पाचन करती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा स्टार्च का। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अम्ल की उपस्थिति से मानव पेट में होती है? निम्नलिखित में से किस अम्ल की उपस्थिति मानव पेट में होती है? तो इसका राइट आंसर होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति मानव पेट में होती है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? प्रोटीन का पाचन है वो कहाँ से प्रारंभ होता है? तो इसका राइट आंसर होगा उदर से। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एमिनो अम्ल। अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें,
पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग शोषण करता है? तो पचे हुए भोजन का जो मौजूद विषैला पदार्थ है उसका शोषण कौन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा, वो होगा यकृत। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अब हम, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? पित्त है वो किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो इसका भी राइट आंसर होगा यकृत। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एवं लास्ट क्वेश्चन है कि पित्त जमा होता है, पित्त कहाँ जमा होता है? तो इसका राइट आंसर होगा पित्ताशय में जमा होता है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर